दोस्तों, दिलीप कुमार और मधुबाला के एक ना होने का गम लाखों लोगों के दिलों में एक कसक बनकर जिंदा रहा। ये वो ट्रेजेडी है जिसके असरात आज भी मोहब्बत करने वाले ऐसे लोगों की जिंदगियों में महसूस होते हैं जो किसी ना किसी वजह से एक नहीं हो सके। दिलीप कुमार की मोहब्बत से पहले मधुबाला जैसी भी अल्लड़ और शौक रही हो, लेकिन दिलीप कुमार तक आकर उसकी मोहब्बत के तमाम रास्ते बंद हो गए थे। यानी उसकी मोहब्बत के तमाम रास्ते दिलीप कुमार तक जाते थे, आगे बंद गली थी। वो सरता पा दिलीप कुमार की मोहब्बत में डूबी हुई थी, लेकिन उसकी मोहब्बत एक ऐसी मशरकी औरत की मोहब्बत थी जो बावकार अंदाज में अपना घर बसाने की तमन्ना रखती थी। इसके बावजूद भी शादी के मामले में उसने अपने बाप और एक औरत की अना की तजलील नहीं होने दी। ये तो बिल्कुल सामने की बात है कि दिलीप कुमार से अलहदगी के बाद मधुबाला के अंदर की औरत टूट फूट गई थी। जिंदगी के साथ साथ उसका फिल्मी कैरियर भी दांव पर लग गया था। गो मधुबाला ने दिलीप कुमार की शादी से 7 साल पहले शादी कर ली थी, लेकिन वो अपनी शादी के बाद भी एक सुहागन की जिंदगी नहीं गुजार सकी। किशोर कुमार से शादी के बाद उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार आनी चाहिए थी, लेकिन वो अफसुर्दा और मगमूम रहने लगी थी। लोगों का कहना है कि मधुबाला को उस दौर में जिस तरह रंजीदा और अफसुर्दा देखा गया, उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। मधुबाला की बहन मधुर भूषण का कहना है, जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की, मेरी बहन का दिल टूटा हुआ था। दिलीप कुमार की शादी के दिन वो बहुत उदास थी। इसके बावजूद भी मधुबाला कहने लगी, सायरा बानो उनके नसीब में थी, मैं नहीं। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि उनकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई है। वो बहुत चाहने वाली है और मैं बहुत खुश हूं, लेकिन उसके दिल में एक खला भी था। दोस्तों, कुछ देर ठहर कर क्या हम ये सोच सकते हैं कि मधुबाला ने किस दिल के साथ दिलीप कुमार की शादी पर इस खुशी का इजहार किया होगा? किस दिल से इस नए जोड़े को मुबारकबाद दी होगी? दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में सायरा बानो से शादी के हवाले से मधुबाला का ये जुमला लिखा है कि आज हमारे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई है। लेकिन दिलीप कुमार की बायोग्राफी ये नहीं बताती कि मधुबाला ने दिलीप कुमार और सायरा बानो के लिए ये जुमला किस भारी दिल से कहा था। उस वक्त मधुबाला के एहसासात क्या थे या उसके दिल पर क्या गुजर रही थी? हाँ, दिलीप कुमार की बायोग्राफी ये जरूर बताती है कि दिलीप कुमार मधुबाला के हवाले से सारी जिंदगी एक गिल्ट का शिकार रहे। ये गिल्ट क्या था, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, 1981 में शाया होने वाली शम्मा दहली की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप कुमार और हैदराबाद दक्कन की रहने वाली अस्मा रहमान, जो 3 बच्चों की मां थी, का अफेयर 7-8 साल से चल रहा था। लेकिन दिलीप साहब ने इतने साल सायरा बानो को इस मामले की भनक भी ना पड़ने दी।
हाँ, दिलीप कुमार के बहन भाइयों को जरूर इस बात का पता था। जिन दिनों दिलीप कुमार की दूसरी शादी की खबर आई, सायरा बानो से उनकी शादी को 16 साल हो चुके थे। अगर इन दोनों की कोई औलाद होती तो उसकी उम्र यकीनन 14-15 साल तो जरूर होती। यही वो खला था जिसने दूसरी शादी की राह हमवार की, यानी वारिस और औलाद की ख्वाहिश। अब औलाद की ख्वाहिश में ऐसा करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दिलीप साहब ने कुछ इस अंदाज से इस मामले को हैंडल किया कि वो खुद मुजरिम नजर आने लगे। सायरा बानो को धोखा देकर इस अंदाज की सीक्रेट मैरिज को वो अपने किरदार पर एक धब्बा तस्वुर करने लगे थे और दूसरी शादी से मुसलसल इनकार करके अपने किरदार को उजला साबित करने में लगे रहे और यहीं से मामला खराब हो गया। मीडिया में इस दूसरी शादी की गूंज से कुछ दिन पहले ही दिलीप कुमार अपनी बीवी और खुशदामन नसीम बानो के हमरा दरगाहों पर औलाद के लिए दुआएं करते फिर रहे थे। वो इस सिलसिले में सहारनपुर के शेखुल हदीस मौलाना जिक्रिया के पास भी गए और दुआ के वक्त जज्बाती होकर रोने लगे। सायरा बानो से औलाद होने के हवाले से भी वो मायूस हो चुके थे। यही वजह है कि इस दूसरी शादी से पहले ही उनके सायरा बानो से ताल्लुकात भी खराब हो गए थे। सायरा बानो के मौलिज डॉक्टर संघल के मुताबिक दिलीप कुमार सायरा बानो से सर्द महरी से पेश आते थे और उस पर खामखा गुस्सा उतारते रहते थे, लेकिन शुरू में हालात ऐसे नहीं थे। सायरा बानो से शादी के बाद दिलीप कुमार साल भर तो अपने बंगले में रहे, फिर सायरा बानो की खुशी और खुशनुदी के लिए दिलीप कुमार ने अपना घर छोड़ दिया और एक तरह से घर जवाई बनकर सायरा बानो के घर में रहने लगे। यूं तो दिलीप कुमार और सायरा बानो के बंगलों में चंद कदमों का फासला है, लेकिन ये चंद कदम भी ये साबित करते हैं कि वो सायरा बानो से कितनी मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपनी बहनों को नाराज किया, अपने भाइयों को नाराज किया, लेकिन सायरा बानो के माथे पर शिकन देखना बर्दाश्त नहीं किया। और जब दिलीप कुमार की दूसरी शादी के मामलात सामने आए तो उनके बहन भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जून 1981 की पहली तारीख को अस्मा रहमान निकाह के अगले दिन दिलीप कुमार के बंगले पर पहुंच गई थी। अब दिलीप कुमार भी अपने पुराने घर में आने लगे। अपने खानदान से उनके ताल्लुकात पहले की तरह हो गए। एक बार फिर वो अपने बहन भाइयों को इखलाकी और माली सहारा देने लगे और उनका बर्ताव अपने बहन भाइयों से वैसा ही हो गया जैसे सायरा बानो से शादी से पहले था। दिलीप कुमार के घर वाले उनकी नई दुल्हन से बहुत खुश थे। दिलीप कुमार की बहन सईदा से उनकी एक खातून दोस्त ने कहा, मैंने यूसुफ भाई की दूसरी शादी की खबर सुनी है। ये बात सुनकर सईदा ने कहा, जिस किसी ने भी यूसुफ भाई की दूसरी शादी की खबर सुनाई है उसके मुंह में घी शक्कर। ये हकीकत है कि दिलीप साहब के घर वालों को सायरा बानो पसंद ना थी। उनके अरमान तो ये थे कि घर में प्यारी सी भाभी आए जो उनके भाई के बहुत सारे बच्चों की मां बने, ऐसी नहीं जो फिल्म स्टार हो और हर वक्त नाज नखरे दिखाती रहे। दिलीप कुमार के बहन भाइयों ने नई दुल्हन के वारी सदके होकर एक तरह से सायरा बानो से 16 साला पुराना बदला ले लिया था, क्योंकि उन्हें भाभी के साथ साथ हद से ज्यादा ख्याल रखने वाला भाई भी वापस मिल गया था, जिसे
सायरा बानो अपने साथ ले गई थी। दूसरी तरफ सायरा बानो इस बात से बेखबर थी कि उसके घर से 5 बंगलों की दूरी पर उसकी सौतन भी रह रही है। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि सईदा की एक खूबसूरत सहेली दलीप साहब के पुराने बंगले पर बतौर मेहमान रह रही है। शम्मा के एडिटर यूनुस देहलवी ने सायरा बानो से इस मामले पर 2 बार इंटरव्यू किया। यूनुस देहलवी ने सायरा बानो से पूछा, औरतों की हिस्स ऐसे मामले में बहुत तेज होती है, आपको दलीप साहब के अफेयर के बारे में क्यों पता नहीं चला? तो सायरा बानो ने कहा, एक 2 बार मुझे महसूस हुआ था, मगर इन्होंने मेरा वहम कहकर टाल दिया। वो यही कहते रहे कि उनकी बहनों की सहेली है और मेरी परस्तार, इससे ज्यादा वो इसे नहीं जानते। शादी से तो ये मुसलसल इनकार करते रहे, लेकिन जब शम्मा में अस्मा की तस्वीर छपी तो इनके मुंह से अचानक निकला, अरे वो तो इतनी मोटी नहीं है जितनी तस्वीर में नजर आ रही है। तो मेरे दिल में कांटा चुभा कि कुछ ना कुछ है। इस तस्वीर के साथ ही शादी की खबर भी थी, जिसे पढ़कर उन्होंने कसम उठाकर कहा कि मैंने शादी नहीं की। फिर अगली सुबह नाश्ते के साथ वो अखबार भी आया जिसमें इनका निकाहनामा छपा था। मैंने इन्हें निकाहनामा दिखाया तो उस वक्त इनके मुंह से कुछ नहीं निकल सका। फिर ये पूरी कहानी सुनाने लगे। इसके बाद मुझसे, मेरी वालदा और मेरे भाई से इन्होंने कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हुआ मैं उसे तलाक दे दूंगा। मेरी तो बचपन ही से ये दुआ थी कि मैं बेगम यूसुफ खान बनूं और ये मकाम मैं किसी और को हासिल नहीं करने दूंगी। मैं अपने ऊपर सौत लाने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगी। मैंने इन्हें अपनी जिंदगी दी है, अपनी जवानी और अपना हुस्न दिया है, अपनी फिल्मी जिंदगी इनके लिए कुर्बान कर दी। उस औरत ने इन्हें क्या दिया है? ये शादी मेरे इल्म में लाए बगैर की गई। साहब को किसी और औरत के साथ बांटना मैं अपनी बेइज्जती समझती हूँ, इसलिए किसी और औरत को बेगम यूसुफ खान बनने नहीं दूंगी। मैं इनसे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं एक लम्हे के लिए भी ये तसव्वुर नहीं कर सकती कि कोई और औरत हमारे दरमियान आ जाए और मेरे हक पर कब्जा कर ले। मैं बेगम दलीप कुमार हूं और मैं नहीं चाहती किसी और औरत को भी ये नाम मिल जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।